जीवन में कामयाबी के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक होता है हौसला और दूसरा होता है फैसला। कभी कभी हौसला होते हुए भी फैसला बदल जाता है, क्योंकि फैसलों को प्रभावित करने वाले कारक निगेटिव होता है। लेकिन इस बार कोई नेगेटिव नहीं होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। और उद्यमी योजना में कौन से बिजनेस का आप चुनाव करेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बसंत और आप देख रहे हैं पहला कदम एक सही कदम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किन किन को लाभ पहुंचा सकता है, कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन से कागजात लगेगी और किस किस कैटेगरी के लिए लाभदायक होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उद्यमी योजना के लिए तो कौन से ट्रेड में करेंगे, कौन से बिजनेस के लिए आवेदन करेंगे। बिजनेस तो बहुत सारा है, लेकिन आप किस बिजनेस को चुनेंगे, कौन से स्ट्रेंथ है, किस प्रकार का बिजनेस आपके लिए लाभदायक होगा, इन सारे विषयों में हम बात करने वाले हैं। इस बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 8,000 लाभुकों का चयन करना है, जिसमें कैटेगरी ए में 58 प्रकार के बिजनेस है और 4,000 लोगों को चयन करना है। इसमें है सबसे पहले पशु आहार का उत्पादन, मुर्गी दाना, एनिमल फीड्स। अगर इस प्रकार के बिजनेस का अगर आप चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके मार्केट में इस टाइप के कौन कौन से बिजनेस हैं, कौन लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं, इसका मार्केट क्या है और इस बिजनेस के बारे में आपको क्या नॉलेज है। इससे उसके बाद ही इस बिजनेस में एनरोल कीजिए। बेकरी उत्पादन, बिस्कुट बनाना, रस्क बनाना, आटा बेसन का उत्पादन करना, ऑयल मिल लगाना, मसाला का उत्पादन करना, जेम एंड जेली का उत्पादन करना, आइसक्रीम का उत्पादन करना, दाल का उत्पादन करना, पोहा बनाना, बीज प्रसंस्करण, पैकेजिंग करना। इन सारे बिजनेस के बारे में अगर आपको नॉलेज है फूड प्रोडक्ट के बारे में तो इस बिजनेस में आप इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसकी नॉलेज आपको नहीं है, इस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट नहीं है और इस बिजनेस की मार्केटिंग अगर आपके एरिया में नहीं है तो आप अपना बिजनेस का ट्रेड बदल सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने इनरोल कर लीजिए फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग की आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा और इस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वही वाली बात होगी कि फैसला भी है, हौसला भी है, लेकिन नॉलेज नहीं है, जिसके कारण आपका फैसला बदल जाएगा और आपका हौसला भी खत्म हो जाएगा। किसी व्यक्ति को इंटरनेट से ज्यादा नॉलेज है, आईटी की जानकारी है, डिप्लोमा टेक्निकल नॉलेज अगर रखते हैं तो साइबर कैफे, किसी को अगर प्रिंटिंग बिजनेस की नॉलेज है या वो डिजाइनिंग अच्छा करते हैं, कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप, तो प्रिंटिंग प्रेस भी चला सकते हैं, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन लगा सकते हैं, जो आपके मार्केट में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। कभी भी किसी भी प्रकार के चुनाव आते हैं तो उसका बहुत बड़ा बूम होता है और बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। तो इस टाइप के अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उस प्रकार की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए अगर प्रिंटिंग प्रेस का अपने बिजनेस का सिलेक्शन कर लिया और आपको डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है, कलर का नॉलेज नहीं है, तो बिजनेस आपके लिए बेकार होगा। आप किसी दूसरे थर्ड पर्सन को हायर करना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है। ड्राई क्लीनिंग, सैनिटरी नैपकिन्स का उत्पादन कर सकते हैं, बुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद से है प्लास्टिक की सामग्री, बॉक्स, बोतल, इसका निर्माण कर सकते हैं। लेदर गारमेंट जैकेट का निर्माण कर सकते हैं। लेदर गारमेंट जैकेट के निर्माण करने से पहले अगर आप इस चुनाव करना चाह रहे हैं इस बिजनेस को, तो उसमें जरूरी है कि जो व्यक्ति चुनाव कर रहा है वो लेदर के स्टिचिंग के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। लेदर के स्टिचिंग में कौन कौन सी मशीनरी का उपयोग होता है, उसका मार्केट कहाँ है, कहाँ से रॉ मटेरियल आप परचेज करेंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और उसका मार्केट कहाँ है जहां उसे बेच सकते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप इस ट्रेड को चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, बैग, बेल्ट, पर्स, ग्लास, ये सब कुछ, ग्लव्स बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, लेदर का रेक्सिन का उत्पादन कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं आप। रेडीमेड गारमेंट, हौजियारी, हौजरी के कपड़े को आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको जानना पड़ेगा हौजरी के कपड़े ज्यादा कहाँ मिलते हैं, इससे बनाए हुए बस जो कपड़े हैं रेडीमेड वो कहाँ बिकते हैं, इसकी मार्केटिंग का जानकारी होनी चाहिए। और सेल कैसे करना है, किन किन कौन कौन आपके टारगेट कस्टमर हैं जो आपके प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इसके लिए आपको नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। सेल्स का नॉलेज का, परचेजिंग का नॉलेज होना चाहिए और कस्टमर हैंडलिंग के साथ साथ मेन पावर हैंडलिंग स्किल भी आपको आनी चाहिए, ताकि आप अगर 10 लोगों को काम पे रख रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको काम देंगे और कैसे चैन सिस्टम से अपने काम को चलाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप गारमेंट के इंडस्ट्री में अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टी शर्ट का निर्माण कर सकते हैं, ट्रैक सूट, टॉफिट, फ्रॉक्स, हाई पैंट, रेडीमेड गारमेंट्स में शर्ट, फ्रॉक, पजामा, कुर्ता, कुर्ती, नाइटी इत्यादि का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप स्टील में, लोहे में काम करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल का बेड, ट्रॉली का भी निर्माण कर सकते हैं, गेट ग्रिल का निर्माण कर सकते हैं, कृषि उपकरण का निर्माण कर सकते हैं, स्टील का फर्नीचर बना सकते हैं, अलमीरा, बॉक्स, ट्रंक, पेटी, रैक, हल्के वाणिज्य वाहन का बॉडी बना सकते हैं जो कमर्शियल व्हीकल होता है, रेलिंग के साथ साथ शटर का भी कर सकते हैं। अगर आपको बांस से संबंधित, बेंत से संबंधित कुछ काम आता है, अगर उसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको परफेक्ट
उस बिजनेस में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे से काम कराकर यह काम उतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना अगर आपका इस बिजनेस में नॉलेज होगा। जहां भी है उस परिस्थिति को समझिए, उस मार्केट को समझिए, वहां पे किस टाइप के कस्टमर हैं, किस टाइप के लोग खरीदार हैं, बिजनेस का क्या वहां पर स्टेबिलिटी है, उस सब चीज को आपको समझना होगा। उसके हिसाब से अगर बिजनेस का चुनाव करेंगे, अपना स्ट्रेंथ को भी समझना होगा कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है और किस बिजनेस में हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, उस बिजनेस का आप चुनाव करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा समस्या बिजनेस का चुनाव ही है। इस तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सारे नए नए जो भी अपडेट्स होते रहेंगे, उन सारे अपडेट की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा और सरकार की बहुत सारी योजनाओं का निरंतर जानकारी इस वीडियो पे आप इस चैनल के माध्यम से, पहला कदम चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछला वीडियो का हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।